पानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक कविता है जो आपके अध्याय में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 3 में दिया हुआ है, तीसरा अध्याय। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ कहीं, पानी ही क्या भाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, है ना, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है, भारी आफत ढाता है। और इस कविता के कवि है श्री प्रसाद जी ने। श्री प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से पानी का क्या क्या महत्व है ना, पानी किन किन रूपों में पाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया है। तो हमने क्या देखा कि पानी जो है 3 रूपों में पाया जाता है। इस कविता के अनुसार जो है भाप के रूप में पाया जाता है, पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है, पानी ओस के रूप में पाया जाता है ना। जब खाना पकाया जाता है तो आप देखे होंगे उससे पानी जो डालते हैं वो भाप बन के उड़ जाता है और आपका बर्तन का जो पानी है वो सूख जाता है। तो भाप के रूप में भी पानी होता है। पानी जो है भाप के गर्म होकर के भाप के बनकर उड़ गया। ओस के रूप में आप जब सुबह उठते हैं, घूमने के लिए जाते हैं बाग बगीचा खेत खलिहान में, तो पेड़ पौधों झाड़ियों पर देखते हैं कि जो है सभी पत्ते जो है भींगे भींगे से होते हैं। पानी जो है पत्तों से टप टप चू रहा होता है या पानी का बूंद उस पर जमा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं। बर्फ आपने देखा होगा, आप बर्फ खाते भी हैं, है ना। गर्मी के दिनों में 1 रुपया 2 रुपया में लेकर के वो बर्फ जब आप हाथ में लेते हैं, कुछ देर के बाद जो है वो बर्फ जो है पानी नीचे टपकने लगता है, बर्फ सब पिघल जाता है, तो पानी ही बर्फ के रूप में जमा था। वैसे ही बर्फ जो है आप बरसात के दिनों में जब ऊपर से बर्फ का बारिश भी आपने देखा होगा, तो 3 रूपों में जो है यहाँ पे कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता में कहा गया है कि पता नहीं कब से जो है धरती पर जल है, बहुत बड़ा कहानी है कि नहीं। पानी का हम लोग मुंह धोते हैं, है ना, पानी से हम लोग नहाते हैं, पानी से खाना बनाते हैं, तो अलग अलग उपयोग भी है। पानी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का आवाज़ निकालता है। कहीं पे कल 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 का आवाज़ आता है, कहीं छल 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 का आवाज़ आता है ना। तो अलग तरह के आवाज़ भी यहाँ पे पानी का बताया गया है। जब पानी जो है, जब हम प्यासे को प्यास बुझाने के लिए जब प्रयोग में लाता है, तो पानी जीवनदायिनी है। जब फसल उससे सिंचाई होता है और जब फसल लहलहाता है, उससे अन्न मिलता है, अन्न से हम भोजन प्राप्त करते हैं और खाते हैं, तो वहाँ पे पानी जो है आपका लाभदायक है। लेकिन वही पानी जब बाढ़ के रूप में आता है तो बहुत जो है आफत लाता है, बहुत कहर ढाता है हम पे, बहुत जो है बर्बाद, हम जो है हर तरह से बर्बादी हो जाता है। घर मकान सब डूब जाते हैं, बह जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। सारा अनाज फसल नष्ट हो जाता है कि नहीं। जानवरें मर जाते हैं, आदमी भी डूब करके मर जाता है। तो जब आप बाढ़ के रूप में जब पानी आता है तो भारी आफत ढाता है कि नहीं। अब है कि हम लोग कुछ पानी के बारे में और जानते हैं। पानी कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कौन कौन सा काम है जो पानी के बिना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नहाना बिना पानी का आप नहीं कर सकते, खाना पकाना बिना पानी का आप नहीं कर सकते हैं, कपड़ा धोना बिना पानी का आप नहीं कर सकते हैं, बर्तन धोना बिना पानी का जो है आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर मकान को पोछा मारते हैं, है ना, धोते हैं, जानवरों को धोते हैं, अपना गाड़ी धोते हैं, तो धोने का जो भी काम है वो बिना पानी का नहीं हो सकता। नहाना धोना खाना पकाना, है ना, ये बिना पानी का। आप तैरने के लिए आप जाते हैं कहीं तालाब में, झरना में, छोटे नदियों में, तो नहर में, है ना, तो बिना पानी का आप सूखा तालाब में आप नहीं तैर सकते हैं। ये जो है काम है बिना पानी का हम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे काम है जो बिना पानी का हम कर सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो इन कामों में पानी की आवश्यकता नहीं है ना। पानी जो है अलग अलग स्रोतों से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो किन किन स्रोत से हम लोग पानी प्राप्त करते हैं? नहर से हम पानी प्राप्त करते हैं, तालाब से हम पानी प्राप्त करते हैं, कुआं से हम पानी प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। हम लोग नदी से पानी प्राप्त करते हैं, झील जो होता है उससे हम लोग पानी प्राप्त करते हैं, झरना से पानी हमें प्राप्त होता है ना। उसके बाद आपका टाँका है, टाँका कुआं की तरह ही होता है, वहां से हमें पानी प्राप्त होता है ना। सागर समुद्र से पानी प्राप्त होता है। नलकूप जो होता है वहां से हमें पानी प्राप्त होता है ना। मोटर पंप से हम पानी प्राप्त करते हैं। और उसी बावड़ी छोटा तालाब की तरह होता है ना, थोड़ा गहरा, तो उससे हम लोग पानी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कहाँ कहाँ किन की पानी का स्रोत पूछेगा कोई कि हम कहाँ किन किन स्रोतों से पानी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बताइएगा। नदी, नहर, तालाब, कुआं, बावड़ी, है ना, टाँका, उसके बाद समुद्र, नलकूप, पंप सेट, है कि नहीं। पहले रेहट होता था, रेहट से हम पानी जो है प्राप्त करते थे। तो इन सब चीज़ों से हम इन सब ये जो है पानी के स्रोत हैं, है ना। झील है, झरना
है ना, 10 बहुत सारे स्रोत हैं, 10 बार हमने आपको बता दिया। तो ये सब पानी यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ कविता में आपको दिया गया है कि सबसे निर्मल जो पानी होता था वो कुआं का होता था। कुआं का पानी से हम लोग नहाते थे, खाना पकाते थे, है ना, पीते थे कुआं का पानी। अब तो पंप सेट नलकूप हो गया, तो हम लोग जो है कुआं का प्रयोग कम कर दिए, लेकिन आज भी जो है कुआं के महत्व को जानते हुए आज भी हम लोग जो है कुआं का पूजन करते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है इन स्रोतों से हम लोग जो है पानी प्राप्त करते हैं। अब जो है आते हैं और कुछ बात जानते हैं। ये जो है आपका 2 गिलास है, 2 गिलास में जो है वो कुछ जो है तरल पदार्थ पानी से ही बना हुआ जो है इसमें डाला हुआ है। अब देखिए छोटा बच्चा आपकी तरह है, और वो बच्चा को जो है यहाँ इसमें और ये दोनों जो है एक समान दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर उसे दिख रहा है। उसे लग रहा है कि यहाँ इन दोनों गिलास में जो है पानी तो बराबर है, लेकिन यहाँ जो है पानी कम बेसी है ना। तो ये उसके समझ का जो है फेर है, उसको भ्रम है, समझदारी नहीं है। छोटा बच्चा है आपकी तरह, उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। जबकि इस गिलास का पानी यदि इस बर्तन में पलटा जा रहा है तो यहाँ पे बराबर ही पूरा गिलास का पानी इसमें जो है वो आ जा रहा है, न इसमें बच रहा है और न इसमें जो है भर करके पूरा बाहर फेंक रहा है, यानी कि बराबर आ जा रहा है। इस गिलास का पानी इसमें आ जा रहा है, यानी कि दोनों जगहों पर बराबर है, सिर्फ समझ का भ्रम है ना। इस प्रकार यहाँ जो इस चित्र में हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, यह चित्र जो है वह आपका एक तितली की तरह चित्र बना हुआ है। इसमें क्या किया कि एक जो है पन्ना ले लिया, जो आपका कॉपी का पन्ना होता है, उसको 2 बराबर भागों में बांट जो है फोल्ड कर दिया, और एक भाग में जो है वो कलर जो है अलग अलग, जैसे होली आ रहा है ना, होली में आप कलर जो है वो डालते हैं, है ना, लाल, पीला, गुलाबी, काला, तो उसी तरह से कलर डाल दिया, उसको फिर मोड़ दिया, मोड़ के दबा दिया, है ना, दोनों हाथ में रख करके ऐसे कर दिया, तो फिर ओपन कर दिया और ये तितली के आकार का बन गया। जैसे आकार ये बीचे बीचे से मुड़ा हुआ है, इधर है, वही आकार इधर है ना। तो ये समान भागों में एक पन्ना को 2 समान भागों में जो है बांटने के कारण जो है इस तरह सा चित्र बना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पानी के महत्व को समझा, है ना। पानी किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, पानी के बिना क्या क्या कर सकते हैं, पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हैं, पानी जब बहती है तो कैसे आवाज आते हैं, तो कल कल छल छल, है ना, ये आवाजें आती हैं, है ना। इसी प्रकार जो है पानी का 3 रूप होता है। आपका पानी 3 रूपों में, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। आप जो है बर्फ के रूप में पानी है, ओस के रूप में पानी है ना, भाप के रूप में पानी है, और एक पानी जो हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं, है ना, जो नदी, नाला, है ना, तालाब, कुआं, नलकूप, पंप सेट से हम लोग प्राप्त करते हैं सिंचाई के लिए और पीने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने पानी के बारे में जाना।